हम आपको बताते हैं कि ड्रग्स रैकेट के लिए बनाई गई एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर कौन से बड़े बड़े खुलासे किए हैं। देखिए, 4 बड़े ही गंभीर खुलासे किए गए हैं। खुलासा नंबर 1, ड्रग्स रैकेट में भूमिका की जांच के लिए पर्याप्त सबूत हैं बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ, इसीलिए उनकी जांच होनी चाहिए। मजीठिया की ड्रग्स रैकेट में भूमिका की जांच होनी चाहिए। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर यह बात कही है। मजीठिया को ड्रग्स रैकेट में क्लीन चिट नहीं दी है एसटीएफ की रिपोर्टें, यानी बिक्रम सिंह मजीठिया पूर्व मंत्री, मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई। आरोपियों ने कहा है कि उन्होंने मजीठिया को पैसे दिए हैं। एसटीएफ ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि इसी वजह से मजीठिया के बैंक अकाउंट्स की जांच की जाए। एसटीएफ जिसने पंजाब हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे दी है। यह बड़ा खुलासा हम तक पहुंचा रहे हैं सीधे एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल पंजाब से हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। जगविंदर, ये तो बहुत गंभीर मामला बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एसटीएफ बना रही। बड़ा विचित्र मामला है। आज 15 तारीख थी। एक तरफ केजरीवाल विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि अपने तमाम वो आरोप जो चुनाव प्रचार में ड्रग्स को लेकर लगाए गए थे वो वापस लेते हैं। दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज ड्रग्स मामले को लेकर फिर से सुनवाई थी। मेरे हाथ में ये रिपोर्ट है जो 34 पेज की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में ये बात लिखी गई है कि एज पर द finding prima facie there is sufficient evidence on record to further investigate the role of Shri Vikram Singh Majithia as regard the allegation made in application under inquiry। यानी जो विक्रम सिंह मजीठिया पर आरोप लगे हैं उनकी जो इंक्वायरी चल रही है उसमें फाइल पर इस तरह के पर्याप्त सबूत मिले हैं जिनके आधार पर मजीठिया के रोल की आगे की यानी उनकी भूमिका की आगे की जांच होनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो भी ईडी ने सारे बयान दर्ज किए थे, ये ड्रग्स रैकेट जब अनर्थ हुआ था 2013 से लेकर 2017 तक, वो सारे रिपोर्ट का हवाला, ईडी की रिपोर्ट का हवाला भी इसमें दिया गया है। और ईडी की रिपोर्ट के बाद एसटीएफ चीफ हरप्रीत सिद्धू ने इसको कंक्लूड किया है। लेकिन कंक्लूडिंग में सिर्फ एक ही बात जो विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ जाती है कि उनको क्लीन चिट नहीं दी गई है और यह कहा गया है कि जो भी ईडी की जांच में आरोप उनके ऊपर लगाए थे बाकी आरोपियों ने, चाहे वो पैसे लेने को लेकर थे, चाहे वो कनाडा में बैठे ड्रग डीलर्स के साथ उनकी दोस्ती को लेकर थे, उन तमाम चीजों की डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसे सबूत इस फाइल में प्रथम दृष्टया पाए गए हैं। बिल्कुल जगविंदर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप बहुत बड़े खुलासे इस एसटीएफ की रिपोर्ट से हमारे साथ करें। विपक्ष के नेता पंजाब में सुखपाल खेरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुखपाल खेरा जी, ये बहुत बड़ा खुलासा जो एबीपी न्यूज ने किया है एसटीएफ की रिपोर्ट के माध्यम से, जहां सीधे सीधे जांच की आंच पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर आ रही है। एसटीएफ ये साफ कह रहा है कि उनके बैंक अकाउंट्स की जांच हो, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, ड्रग्स रैकेट के मामले में उनकी जांच होनी चाहिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखो, मैं समझता हूं कि ये जो बिक्रम मजीठिया के खिलाफ इल्जाम लग रहे थे ये सारे पंजाब से आवाज आ रही थी पिछले 10 साल से। ये तो अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी, इन्होंने 1 साल इसको डिलीट डायल किया, इसको लटकाया। लेकिन मैं समझता हूं कि एसटीएफ ने अगर एफिडेविट में हाईकोर्ट में ये मानी है बात कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी वेलकम दिस इंक्वायरी। नहीं तो वेलकम अगर आप करते हैं तो अरविंद केजरीवाल माफी क्यों मांग रहे हैं लिखित में? अब आपको लग रहा है उन्हें थोड़ा इंतजार ही कर लेना चाहिए था? ये तो बहुत गलत टाइम पर आ गई रिपोर्ट आपके लिए फिर। कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे लीडर ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिनका नाम एक बहुत ज्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है, उनसे आज बिना शर्त माफी मांगी और हम लोगों को पूछा भी नहीं गया। क्योंकि पंजाब की इलेक्शन अगर मैं ज्यादा नहीं तो 70-80% ड्रग्स के विवाद को लेकर के हुई थी पंजाब में। और आम आदमी पार्टी ने हजारों कार्यकर्ता जो हमारे थे आम आदमी पार्टी, उनसे वोट लगवाए थे पंजाब में कि हम बोल रहे हैं कि बिक्रम मजीठिया ड्रग्स का सरगना है। अपना टेलीफोन नंबर दिया, अपनी फोटो दी। तो अरविंद केजरीवाल ने जो आज ये स्टेटमेंट दिया और ये जो अपॉलॉजी टेंडर किया, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज वेरी अपॉलिंग, इट इज वेरी स्टनिंग। आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड कि अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी एक छोटा सा डेफोमेशन केस खत्म करने के लिए बिक्रम मजीठिया जिसके ऊपर इल्जाम, और आज एसटीएफ ने वो इल्जाम पुख्ता किए हैं, तो उनसे माफी मांगेंगे। कहीं ना कहीं हमारे साथ उनका कोई इस मामले में राब्ता नहीं था, ना उन्होंने हमारे से कंसल्ट किया, ना हमारी
उनको इस बात के ऊपर सपोर्ट है। हमारी लड़ाई पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ, यूथ जो पंजाब का सफर कर रहा है उसमें निरंतर जारी रहेगी। हम कल आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए मिल रहे हैं चंडीगढ़ में। सुखपाल जी, और सुखपाल जी, आपसे 2 दिन पहले ही मेरी पंजाब में बात हुई थी, आप आए थे सम्मेलन में। मैं दिबांग बोल रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, तो क्या आप कह रहे हैं कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने आपसे बिना बात किए हुए माफी मांगी और आपसे बात नहीं करते हैं, वो अपने मनमर्जी से चल रहे हैं? आपने उनको राय क्यों नहीं दी कि मत मांगिए माफी इस पर? बिना किसी के पूछे कैसे राय दे दें? उन्होंने हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया। आपको एडमिट कर रहा हूं, ये नहीं कि उन्होंने जब हमारे से पूछा ही नहीं और हमारे से अगर कंसल्ट करते हो तो हम ऐसा अपॉलॉजी उनको कभी भी ना देने देते। और खास तौर पर आज वो अपॉलॉजी दे रहे हैं, तो आज ही हाईकोर्ट में एसटीएफ बयान दे रही है कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ बहुत बड़े सबूत हैं। How can we ever agree with him? We can never जी, just बिल्कुल। agree. आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सहमत नहीं है, केजरीवाल ने बिना आपसे बात किए माफी मांगी। पर आपको क्या लगता है कि ये जो मंत्री हैं, जो मंत्री रहे मजीठिया, यानी जो केंद्र में मंत्री हैं हरसिमरनजीत कौर, उनके ये छोटे भाई हैं, ये केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में, और ये जो भी जांच हो रही है 2015 में जो निरंजन सिंह ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने जो नोट बनाया था उसके आधार पर जांच हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि मजीठिया को बचाने में ईडी भी मदद कर रही है? देखिए, पहले ऐसा हुआ था जब मजीठिया का पहले नाम आया था, ईडी के जो डिप्टी डायरेक्टर थे मिस्टर निरंजन सिंह, तो उस वक्त उनकी ट्रांसफर कर दी गई थी वहां से, जलंधर से। वो तो निरंजन सिंह हाईकोर्ट गए और उनकी हाईकोर्ट ने ट्रांसफर स्टे की, और हाईकोर्ट अब जो टोटल केस है ड्रग्स का, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक डबल बेंच वहां बात सुन रहा है। और उसमें जो आज ही आपके खुलासे के मुताबिक एसटीएफ जो बनाई गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स पंजाब से, उन्होंने यहां पर 3-4 पॉइंट्स रख दिए कि पुख्ता सबूत हैं। जो लोग इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स, हमारे को भी मालूम है कि जो सत्ता और पिंदी कनाडा से आते थे इंटरनेशनल ड्रग कार्टल के मेंबर्स, वो मजीठिया के घर में रहते थे, वो मजीठिया की वीआईपी गाड़ियों में चलते थे, वो उनके साथ उनकी शादी में अटेंड की। और एक ड्रग जो डीलर है उसने बयान दिया कि मैंने 35 लाख रुपया विक्रम मजीठिया को उनके ड्राइंग रूम में दिया। तो इतने सबूत होने के बावजूद जब ईडी आगे प्रोसीड नहीं कर रही थी, तो पंजाब के लोगों को लगता था कि साहब, बड़े हैरानी की बात नहीं है, आप यहाँ एक के बाद एक आप यहाँ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके जो शीर्ष नेता है, शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल, वो माफी मांग रहे हैं। इससे क्या आम आदमी पार्टी का पक्ष पंजाब में इस पूरे मामले को लेकर बहुत कमजोर नहीं होता? सुखपाल खेरा जो कि विपक्ष के नेता है पंजाब में, वो कह रहे हैं कि माफी नामे से पहले केजरीवाल ने हमसे पूछा ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं हैरान हूं। जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ चंडीगढ़ ब्यूरो के हमारे संपादक बने हुए हैं। जगविंदर, ये तो बहुत ही हैरानी की बात है, मतलब दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ कर क्या रहा है। इस केस में ये कहूं कि बाएं हाथ को नहीं पता कि दायां हाथ कर क्या रहा था। बताइए, तो फजीहत वाली बात हो गई। मुझे लगता है नेहा कि मुझे बगावत की बू आ रही है। सुखपाल खेरा का बयान सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि केजरीवाल को कल कुछ न कुछ पंजाब के एमएलए या सुखपाल खेरा कोई नया चांद दिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से ये माफी मांगी गई है और ये एसटीएफ की रिपोर्ट, एक बार फिर हम बता रहे हैं कि एसटीएफ की रिपोर्ट में जो फाइंडिंग दी गई है उसके हिसाब से मजीठिया को क्लीन चिट नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह से माफी मांगी उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक एकजुट होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सुखपाल खेरा पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कल ये मीटिंग करके ये बात कहेंगे कि क्या केजरीवाल पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि आखिरकार उन्होंने इस तरह से माफी क्यों मांगी है। सो केजरीवाल के लिए पहले ही दिल्ली में मुश्किलें कम नहीं है, अब पंजाब की तरफ से मैं ये देख रहा हूं कि कल से और मुसीबत शुरू होने वाली है उनके लिए। और आम आदमी पार्टी पंजाब में मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली से अलग होती नजर आ रही है, तो इसे सीधा सीधा बगावत की बू ही माना जाए। नेहा, बिल्कुल, तो जैसा जगविंदर हमें बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए भी अब पंजाब के भीतर इस तरह से मुश्किलें खड़ी होंगी कि अरविंद केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगी। आप सोचिए, विक्रम सिंह मजीठिया से, और उस दिन जब एसटीएफ ने, अमरिंदर सिंह द्वारा बनाई गई एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट पंजाब हाईकोर्ट को दी है, सरकार के पाले में रखी है कि आप इस रिपोर्ट पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि विक्रम सिंह मजीठिया जो है वो, बता दें हम आपको, जांच की आंच में फंस गए हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। जिन्हों लोगों ने मेरे को बारे बहुत कुछ बोला, आज वही इंसान अपनी गलती का पश्चातावा करते हुए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर
अरविंद केजरीवाल साहब ने आज लिखती तौर में जो माफी मांगी है और जो एलिगेशन लगाए थे उसको वापस लिया है। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उस गलती को करेक्ट करने के लिए जो पश्चाताप सी, जो चिट्ठी देने की जरूरत थी, जो माफी मांगने की जरूरत थी, उस माफी मांगी। बिल्कुल दिबांग, बहुत बड़ा खुलासा है जो हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो के संपादक जगविंदर पटियाल ने किया है और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि एसटीएफ की रिपोर्ट में ड्रग्स रैकेट को लेकर कितने बड़े खुलासे किए गए हैं। विक्रम सिंह मजीठिया पर कैसे अब जांच की आंच सीधे उन पर पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर आपका इस पूरी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए, और आगे भी लगातार इस खबर पर एबीपी न्यूज नजर बना के रखेगा। जगविंदर के माध्यम से हर रिपोर्ट हम आप तक लगातार इस बेहद बड़े मामले पर पहुंचाते रहेंगे, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर।